हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करेंगे आमिर मामू यानी कि आमिर खान और सनी देओल की आने वाली फिल्म्स के बारे में। देखो, अभी जो चीज चल रही है ना, पूरे देश में जो माहौल है, सबसे पहले कुछ भी चीजों के ऊपर असर पड़ता है तो वो चीजें होती है जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है। तो भाई सिनेमा इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज क्रिकेट के भी भाई साहब अगर आप देखो तो आईपीएल जो है पूरी तरीके से अभी तक फ्रीज कर दिया गया है। पर कल सीज फायर की घोषणा हुई थी, उसके बाद भी भाई पाकिस्तान वालों ने फिर से दोबारा बमबारी स्टार्ट करी थी। अब देखो आज क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता है। 12 तारीख को दोनों देशों के जो अथॉरिटीज हैं वो मिलेंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसके बाद पता लगेगा एंटरटेनमेंट या क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजें आगे कैसे रुख लेती हैं। अभी तक तो सब कुछ फ्रीज हो चुका है। सितारे जमीन पर का ट्रेलर दूसरी बार पोस्टपोन्ड हुआ है। अब कब आएगा इसके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। पर एक बात कहूंगा, आमिर खान जब जब अपनी फिल्म लेकर आते हैं ना, लास्ट अगर 2-3 बार से देखो तो उनके करियर के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। अभी सितारे जमीन का ट्रेलर तक नहीं आया है और लोगों ने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। टर्की वाला उनका वीडियो था, कितना पुराना, कल ट्विटर के ऊपर उसको लोग ट्रेंड करवा रहे थे और कैप्शन में लिख रहे थे भाई फालतू फालतू चीजें लिख रहे थे। अगर हम बात करें भाई साहब किसकी, लाल सिंह चड्ढा की, लाल सिंह चड्ढा आई थी तो भी लाल सिंह चड्ढा के वक्त के ऊपर भी उस फिल्म को 2 से 3 बार पोस्टपोन किया गया था। उस वक्त के ऊपर भाई अपना यश की फिल्म आ रही थी केजीएफ चैप्टर 2, उसके चक्कर में फिल्म को इधर उधर किया। लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या हश्र हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आमिर खान जैसा सुपरस्टार जो कि भाई कंटेंट के मामले में सबका बाप है, अगर वो कुछ लेकर आते तो पब्लिक एक उम्मीद तो होती है और एक विश्वास होता है कि आमिर आ रहे हैं तो कम से कम स्टोरी लाइन जो होगी इस फिल्म की बढ़िया होगी। बट फिर भी लाल सिंह चड्ढा ले लो, ठग्स ले लो, दोनों ने भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर ठगा और प्रोड्यूसरों की जेब के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था ठग्स ने। ठग्स की भाई ओपनिंग लगी थी 52 करोड़ की और उसका डे 2 ही इतना ज्यादा नीचे आ गया था कि फिल्म जो है एक तरीके से फ्लॉप हो गई थी। अब अगर भाई साहब ये सितारे जमीन पर नहीं चलती है ना तो आने वाला वक्त आमिर खान के लिए सही नहीं होने वाला है, चाहे वो कोई भी फिल्म लेकर आ जाए, क्योंकि पब्लिक इस वक्त के ऊपर भाई बहुत ज्यादा सोच समझकर डिसीजन ले रही है कि किस एक्टर की फिल्म हमारे को थिएटर में देखने जानी है। पर सितारे जमीन पर भले ही एक भाई स्पेनिश फिल्म का रीमेक हो जिसका नाम है चैंपियंस, पर यह फिल्म एक उम्मीद तो दे रही है कि ये आएगी तो तारे जमीन वाला जादू करके जाएगी, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है ना बहुत जबरदस्त होने वाली है। पब्लिक को हंसाएगी भी सही और रुलाएगी भी सही। दिक्कत यह है रिलीज तो हो, इस फिल्म की रिलीज के ऊपर भी अब तो सवाल उठने लग गए हैं ये आएगी कब, क्योंकि पहले ही इन्होंने भाई ट्रेलर को पोस्टपोन करा। भाई फरवरी में आनी थी, फिर ये 2024 में आनी थी, 25 भी ऑलमोस्ट 4 महीने 5 महीने निकलने वाले हैं। अभी तक फिल्म का कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है कब आएगी। जब ऐसे ऐसे फिल्में करके भाई पोस्टपोन होती है ना तो उसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी ये कब आती है, और आती है तो पब्लिक इसको थिएटर में कितना देखने जाती है नहीं जाती है। पर आमिर खान एक बात बहुत सही कर रहे हैं कि भाई जो इन्होंने ओटीटी को लेकर सवाल उठाए हैं, ओटीटी विंडो को लेकर सवाल उठाए हैं ना, वो सिर्फ ही अपनी फिल्म के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सारी फिल्म्स के लिए कर रहे हैं। क्योंकि थिएटर बिजनेस आपको पता है खत्म होता हुआ जा रहा है। साउथ वाले तो 28 दिन के अंदर अंदर अपनी फिल्मों को ओटीटी पर भेज देते हैं। चलो बॉलीवुड वाले कम से कम इतने तो भाई साहब रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं कि वो 54 से 60 दिन के अंदर अपनी फिल्मों को ओटीटी के ऊपर लेकर आते हैं। पर इस बार जो आमिर खान डिसीजन ले रहे हैं ना वो बहुत सराहनीय है और बहुत ब्रेव डिसीजन है कि मैं सीधा यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊंगा, पे पर क्लिक के व्यू के हिसाब से हम इसको YouTube के ऊपर रिलीज करेंगे, मैं किसी भी ओटीटी विंडो को ये फिल्म नहीं देने वाला हूं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इससे नुकसान प्रोड्यूसर का ही है। 60-70 करोड़ रुपए तो आमिर खान के कहने पर ही भाई साहब सितारे जमीन पर को कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म दे देगा। पर ये जो कर रहे हैं ये पूरे सिनेमा जगत के लिए कर रहे हैं। इसके लिए सारे बड़े बड़े एक्टर को, बड़े प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर गिल्ड को आगे आना होगा। कम से कम ओटीटी विंडो को 3 महीने लेकर चले जाओ। पहले आपने अगर देखा हो ना तो जब हम Z5 के ऊपर, सेटमैक्स के ऊपर कोई फिल्म देखते थे, उसका प्रीमियर होता था ना सैटेलाइट पे, तो भाई 90 दिन का विंडो होता था। 90 दिन बहुत होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर ओटीटी पर भी लेकर आओ ना तो कम से कम 90 दिन की विंडो रखो। ये 60 दिन के अंदर ही पिक्चरों की ऐसी तैसी हो जाती है और थिएटर बिजनेस अपने आप कम हो जाता है। इसके लिए भी गट्स चाहिए और ये आमिर खान जैसा एक्टर ही कर सकता है। बट दूसरी तरफ जो भाई लाहौर 1947 है उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अब कल एक रिपोर्ट आई किसकी, बॉलीवुड हंगामा की। बॉलीवुड हंगामा ने बोला कि इस वक्त के ऊपर लाहौर 1947 का एक पैच वर्क होना है, 15 दिन का कम से कम पैच वर्क है। पर एज पर बॉलीवुड हंगामा
सनी देओल इस वक्त जो भी भाई प्रायोरिटीज दे रहे हैं वो बॉर्डर 2 को दे रहे हैं, क्योंकि देश का जो इस टाइम मूड है ना वो वही है। और उन्होंने बताया कि सनी देओल चाहते हैं मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बॉर्डर 2 को कंप्लीट कर लूं और बॉर्डर 2 ही पहले आए। देखो लाहौर 1947 भी पिछले साल से लटकती हुई नजर आ रही है। फिल्म पूरी बन चुकी थी, आमिर खान ने जब देखी तो उन्होंने संतोषी साहब को बोला कि मुझे कुछ कुछ चीजें पसंद नहीं आया है, कुछ चीजों को रीशूट करना पड़ेगा। और हमेशा से ही ऐसा होता है, जब कुछ चीजें नहीं पसंद आती तो कुछ मेन सीन होते हैं, खास करके एक्शन सीक्वेंसेस, उनको दोबारा रीशूट किया जाता है। अब कुछ लोगों ने इसको क्रिएटिवली बोला कि भाई आमिर खान एंड सनी देओल जो क्रिएटिवली एक बेंच के ऊपर, एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर सनी देओल की बात करें तो सनी देओल भी भाई प्रायोरिटी दे रहे हैं बॉर्डर 2 को। उनका भी कहना है कि हाँ भाई अभी पहले बॉर्डर 2 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लाहौर 1947 है। कि इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो लोग बोल रहे थे लाहौर 1947 इस साल 14 नवंबर वाले वीक, 15 अगस्त वाले वीकेंड के ऊपर आनी है। अगर यहां से लाहौर 1947 भाई पुश होती है तो मुझे लगता है कि फिर नहीं आने वाली इस साल, क्योंकि फिर सीधा उनकी बॉर्डर 2 आएगी जो कि 2026 के 26 जनवरी वाले वीकेंड के ऊपर आनी है। और भाई बॉर्डर 2 के लिए मेकर्स ले लो चाहे एक्टर ले लो, सारे के सारे एक्साइटेड है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए तो भाई साहब संदेश से आते सॉन्ग के राइट्स वापस लेने में दिए हैं। तो सोच लो फिल्म किस हिसाब से बन रही होगी। पर एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं लाहौर 1947 एक जंग के ऊपर होने वाली है, एक युद्ध के ऊपर फिल्म होने वाली है, नहीं। 1947 में कौन सा युद्ध हुआ? तो पार्टीशन हुआ था। उस पार्टीशन के अराउंड ये फिल्म घूमने वाली है, एक घर को लेकर कहानी होने वाली है। मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें सनी देओल एक अलग ही रोल में होने वाले हैं। जिस रोल में आप उनको एज्यूम कर रहे हैं, अपने दिमाग में पिक्चर लगाकर बैठे हैं कि सनी देओल जाएंगे पाकिस्तान, वो भाई साहब मार काट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसी सब्जेक्ट को लेकर ही जो मेकर्स हैं और खास करके भाई सनी देओल हैं वो कह रहे हैं अभी सही टाइम नहीं है लाहौर 1947 को लेकर आने का। ये बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। ये अपने मन से नहीं बना रहा हूं मैं। पर एक बात यहां पर ये तो हो जाती है साबित कि सनी देओल का इस टाइम सितारा चल रहा है, सिक्का चल रहा है। गदर 2 ने अच्छा खासा पैसा कमाया, जाट ने बढ़िया पैसा कमाया, पर इस वक्त लाहौर 1947 आ जाती और वो सही तरीके से एक इमोशनल ट्रैक के ऊपर चलने वाली फिल्म और पब्लिक क्लिक कर जाती ना, तो वो फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर निकल पड़ती। पर एक बात है कि एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी बॉर्डर 2 के है ना, वो पब्लिक इस वक्त बॉर्डर 2 की ज्यादा डिमांड कर रही है। क्योंकि बॉर्डर 2 तो सबको पता है 1971 की जंग के ऊपर होने वाली है। उसकी स्टार कास्ट भले ही पाजी को अगर हम छोड़ देना तो कोई इंप्रेसिव स्टार कास्ट नहीं है, पर पाजी के होने से ही फिल्म वैसे ही वजनदार, असरदार और भाई ताकतवर बन जाती है। पर एक बात है, इस टाइम सबसे ज्यादा रिस्क चल रहा है आमिर खान को लेकर। आमिर खान की जब भी फिल्म आती है कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है। भाई देखते हैं कि भाई कब आती है सितारे जमीन पर। उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें जल्दी जल्दी ऑन ट्रैक आ जाए। पिक्चर हो चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी और चीजें हो, दोबारा से थिएटर्स में लगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो थिएटर बिजनेस खत्म हो जाएगा, और थिएटर बिजनेस खत्म हो जाएगा तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ इन 2 फिल्मों के लिए नहीं है, सारी फिल्में जो कि बड़े लार्जर देन लाइफ स्केल के ऊपर बन रही हैं और वो थिएटर में रिलीज नहीं होंगी, डायरेक्ट ओटीटी पर आएंगी ना। और एक बार ओटीटी की आदत दोबारा से पब्लिक को लग गई तो समझो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिनेमा जगत के लिए बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।